तो ये सुनकर शायद किसी का भी एक इंसान की रूह सिहर उठेगी, और ये लाजमी भी है। एक तरफ वो बेटियां हैं जिसके पिता की मौत इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल ने लापरवाही बरती, और लापरवाही के इंतहा तो देखिए कि ऐसी जगहों पर पेशेंट को, उस अस्पताल की तस्वीर भी जो आपके जहन में बनी होगी इस बातचीत के दौरान, कि जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती थी उस रूम को बगैर सैनिटाइज किए हुए उसमें पेशेंट भी रखे जा रहे थे। ये कितनी बड़ी लापरवाही, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं उनका। प्रभात, ये 111 सेव लाइव हॉस्पिटल, इसकी कारस्तानी हमने कल भी दिखाई थी और आज भी दिखाना इसलिए जरूरी था कि जो लोग यहाँ पर अब पहुंचेंगे, जो लोग इनकी सच्चाई से वाकिफ नहीं है, वो ये जरूर देखें कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। 3 दिन 1,70,000 का बिल, सब कुछ नॉर्मल, पेशेंट नॉर्मल रहता है, ऑक्सीजन लेवल सही रहता है, लेकिन अचानक से यह कह दिया जाता है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। और जब सवाल उठाए जाते हैं तो ना तो बिल थमाया जाता है, ना ही कोई दवा की रिसिप्ट दी जाती है, सीधे ये कहा जाता है कि डूब के मर जाओ। कि कैसा है, ये कैसा सिस्टम है? बिल्कुल आरती, देखिए मैं सिलसिलेवार बताता हूं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनका सिलसिलेवार। ये देखिए हॉस्पिटल का नाम है 111 सेफ लाइफ हॉस्पिटल। आप नाम समझ लीजिए, 111 सेफ लाइफ। कैसा सेफ करते हैं ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है या कर्मचारी है, अब समझा जा सकता है कि 3 दिनों में 1 लाख से ऊपर का बिल होता है, पेशेंट मर जाते हैं, उनके बेटियां बात करने का प्रयास करती है और बेटियों को किस तरीके से बोला जाता है ये समझा जा सकता है। किस तरीके से जो ओपी आनंद है, पिछले कई दिनों से ये शिकायतें मिल रही थी कि ओपी आनंद के जो हॉस्पिटल है 111 सेव लाइव, वहाँ पे इस तरीके से दोहन हो रहा है, पैसे का दोहन हो रहा है, राज्य सरकार का जो मानक तय है उससे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो इसकी भी कार्रवाई जिले के जो सिविल सर्जन है या पदाधिकारियों को पहले ही संज्ञान लेने की जरूरत थी, ताकि इतनी नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं वो बड़े रसूखदार हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी या बड़े लोगों का अधनस्थ हासिल होगा, तभी जाकर इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। पिछले दिनों जब ये बातें पूरी सामने आई, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी हुई, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। जब सोचिए प्रभावित सिविल सर्जन जाते हैं हॉस्पिटल में, उन्हें बैरंग वापस कर दिया जाता है ये कहकर कि हमें अब अपनी पेशेंट की चिंता है, अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते, और सिविल सर्जन भी है कि वो वापस चले जाते। समझा जा सकता है कि वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर ओपी आनंद किस तरीके से दबंगई दिखा रहे थे, और उनका कहना था कि पेशेंट के आगे हम किसी को नहीं समझते। पिछले दिनों यही बातें उन्होंने कही थी, और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बाद में अब शब्द कहा था, उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बाद में फिर ओपी आनंद ने एक वीडियो जारी करके मीडिया को ऊपर में सारा ठिकरा पोड़ दिया कि मीडिया का ही ये है कि मीडिया को हमने कहा था कि इस तरीके के बयान नहीं दे। लेकिन समझा जा सकता है कि अब मीडिया के सामने अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में कोई बड़े अधीनस्थ अधिकारी या कोई बड़े लोगों का हाथ होगा, तब जाके इतने दबंगई से बात कर रहे थे, क्योंकि वो सारे सीधे दबंगई से। और अब जब ये जांचें शुरू हो गई, कल भी कई जांच टीम पहुंची थी, जो एडीसी है सुबोध कुमार के नेतृत्व में सिविल सर्जन और सारे पदाधिकारी पहुंची थी, अभी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट उन लोग उपायुक्त को सौंपेंगे, और निश्चित है ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज भी मैं बता दूं आरती कि आज भी जो गमरिया का पीएससी है, वहां पे दो लोगों को, 2 परिवार को बुलाया गया है उनका बयान दर्ज करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने भी लिखित शिकायत की थी कि हमारे पेशेंट के साथ में भी ऐसी पैसे की दोहन की जा रही थी। 35,000 रुपया पर हेड लिया जा रहा था एक दिन की एक हॉस्पिटल का। समझा जा सकता है सरकार का मानक तय था 8,000 से 10,000, वेंटिलेटर है तो 12,000, इस तरीके से तय थी, और वो 35,000 ले रहा था, और दबंगई से बोलता था कि मैं अपने पेशेंट की चिंता करता हूँ, कोई क्या बोलता नहीं बोलता उससे मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पेशेंट मर जाता है, बेटियां परेशान हो जाती है। बात करने के बाद किस तरीके का जवाब आता है, हमने अपने दर्शकों को सुनाया। उनकी जो डॉक्टर की पत्नी है वो किस तरीके से बोल रही जाके डूब मरना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आपदा में अवसर तलाश रहे थे, और अपने आप को बड़े साफ सुथरा और अच्छे हॉस्पिटल का जो नामी ग्रामी जो टपका लगा कर रखे थे, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे अभी धीरे धीरे परत पर खुली जाएगी। जो हॉस्पिटल बना है वो कहीं ना कहीं रेलवे के जमीन पर बना है, आखिर रेलवे के जमीन पर कैसे कौन उन्हें इजाजत दिया, ये कहीं ना कहीं सिविल सर्जन हो या फिर जो सीओ है वो भी जांच के दायरे में आएंगे, और ये जांच हो रही है। निश्चित है कि ऐसे हॉस्पिटल को चलने का कोई अधिकार
नहीं है क्योंकि आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ना ही गरीबों के इलाज कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि गरीबों के लिए हम हर समय खड़े रहते हैं, हमारा हॉस्पिटल गरीब के लिए है, लेकिन इस तरीके से अगर पैसा लिया जा रहा था तो कहीं ना कहीं जो सरायकेला जिला के जो सिविल सर्जन है या फिर जो पदाधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, क्योंकि उनको पहले ही कई ऐसी शिकायत मिल रहे थे, पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि इसके बाद जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है। निश्चित है वैसे हॉस्पिटल को कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे हॉस्पिटल को बंद भी होना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, केवल पैसे का दोहन हो रहा था। जिस तरीके से हमने रिपोर्ट भी दिखाई और आज भी देखिए, मैं पहले ही बताया कि आज भी पीएसए में जाके बुलाया गया है वैसे परिवार को जिसके परिवार के पेशेंट वहां डेथ किए हैं और कितने पैसे ले गए उनके बयान दर्ज किया जाएगा निश्चित है। और उसके बाद से ये पूरी घटनाक्रम के बाद से जो ओपी आनंद है सामने नहीं आ रहे और वो एक तरह से कहें तो फरार है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदितपुर का जिला पुलिस है जिसने उसके ऊपर हमें एफआईआर हुआ, नॉन अवेलेबल एफआईआर है, ये भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में। जब नॉन अवेलेबल एफआईआर है तो उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही? जांच अपनी जगह है, सिविल सर्जन जांच कर रहे हैं, जो एडीएम है, जो एडीसी है वो जांच कर रहे हैं, ठीक है, जांच अपनी जगह है, लेकिन अगर एफआईआर होता है तो पहली दृष्टिया में सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी, और नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा है तो सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जांच चलते रहे, जांच में जो सामने आएंगे निश्चित है। जो पिछले दिनों जब हमने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से इस पर सवाल किया था तो उनका एक साफ कहना था कि हम तो अभी भी जो जितने हमारे राज्य के डॉक्टर हैं उनसे अभी भी कहेंगे कि भाई आप पैसा ले, इलाज करें पेशेंट को। निश्चित है क्योंकि कोरोना में हर कोई डरा सहमा है और सोचता है कि हमारा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक होकर घर चले जाए, लेकिन जो सरकार के द्वारा मानक तय किया गया है वो उतना ही पैसा लेना चाहिए। उन्होंने आग्रह भी किया था, जितने भी डॉक्टर है, ओपी आनंद से भी आग्रह किया था कि अगर आप मेरे को अगर गाली भी देते हैं तो मेरे को उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं राज्य की जनता की चिंता कर रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जो आपके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट का इलाज हो रहा है उनका प्रॉपर इलाज करके और कम से कम पैसे में उनका स्वस्थ करके उनको घर भेजे। उसके बाद डॉक्टर ओपी आनंद का बयान आता है वीडियो में कि मीडिया क्या कारस्तानी है, मीडिया ने हमें इस तरीके से ये जो बयान चलाया। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी कि हमें एक डॉक्टर होने के नाते हमें इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। माफी मांगने के बाद से वो डॉक्टर अभी फिलहाल गायब है। निश्चित है ऐसे जो अस्पताल चल रहे हैं उन पे सारी चीजों की जांच, हॉस्पिटल कैसे बना, कैसे जमीन मिले, किनके अधीनस्थ है, बिल्कुल ये इन तमाम चीजों की तो अब जांच होगी, क्योंकि अब देखिए अगर किताब खुली है तो पूरे पन्ने तो जरूर पढ़े जाएंगे कि आखिर ये सब क्या माजरा है, कैसे मरीजों को लूटा जा रहा है और इलाज के नाम पर जो धांधली चल रही है, जिस तरह से डकैती कहें वो चल रही है, तो आखिर क्या है, किसका मिला हुआ है ऐसा अस्पताल को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है कि किसी को भी बुला लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।